सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का मध्यम पन्नासक का 5वां जो भाग चल रहा है पुप्फ वर्ग, उसका तीसरा सूत्र है फेण सूत्र। एक समय भगवान अयोध्या में गंगा नदी के तट पर विहार करते थे। जे अयोध्या जो शब्द इसमें जो लिखा हुआ है जे हमारे आपके समझाने के लिए, जिससे ध्यान वहाँ पहुँच जाए। और भगवान के टाइम पे इसका नाम अयोध्या नहीं था, साकेत ही कहते थे इसको। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षु जैसे ये गंगा नदी बहुत फैन को बहा ले जाती है, उसे कोई आँख वाला मनुष्य देखे, भाले और ठीक से परीक्षा करे। देखभाल और ठीक से परीक्षा कर लेने पर उसे वह रिक्त, तुच्छ और असार प्रतीत हो। भिक्षुओं, भला फैन के पिंड का क्या सार रहेगा? कोई झाग वाला कोई एक पिंड है, इकट्ठा होकर के झाग जा रहा है, तो वो थोड़ी सी हवाई उसको लग जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसका कोई सार नहीं है। भिक्षुओं, वैसे ही जो कुछ रूप अतीत अनागत है उसे भिक्षु देखता है, भालता है और ठीक से परीक्षा करता है। देखभाल और ठीक से परीक्षा कर लेने पर उसे वह रिक्त, तुच्छ और असार प्रतीत होता है। भिक्षु, भला रूप का क्या सार रहेगा? अब कहने को तो बड़े बूढ़े भी कह देते हैं कि ये पानी का बुलबुला है। ये सिर्फ कहने की बात है, कोई उनको अनुभव नहीं हुआ। जिस सुनी सुनाई बात को कहते चले आए परंपरागत कि जो पानी का बुलबुला है, इसका कोई सार नहीं है। उसी का जो उदाहरण भगवान ने दिया है। तो अब इसे प्रज्ञापूर्वक ये महसूस होना चाहिए कि वास्तव में पानी का बुलबुला है कि नहीं है। जब प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, और कौन सा होता है बुलबुला? यही तो है ना। और धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। जो कोई लोहे की कोई परमानेंट गोली तो नहीं है ना जो बनी रहेगी। और फिर लोहा भी हो तब भी वो धीरे धीरे करके और अपनी विनाश को प्राप्त होता ही है। भिक्षुओं, जैसे शरद काल में कुछ फूही पड़ जाने पर जो फुहार पड़ती है, शरद काल में थोड़ा सा जे पाला जैसा पड़ जाता है, या कहने तो ये कोहरा होता है, वो पड़ जाने पर जल में बुलबुले उठते हैं और लीन होते रहते हैं। उसे कोई आंख वाला मनुष्य देखे। भिक्षु, भला जल के बुलबुले में क्या सार होगा? कोई सार नहीं होगा। भिक्षु, वैसे ही जो कुछ वेदना अतीत अनागत है उसे भिक्षु देखता है। भिक्षु, भला वेदना में क्या सार होगा? जो जो अंदर भीतर जो संवेदनाएं जो चल रही हैं, सुखद है, दुखद है, कहीं पीड़ा महसूस होती है, कहीं भारीपन महसूस होता है, कहीं दबाव महसूस होता है, कहीं खुजली महसूस होती है, इस तरह की संवेदना कभी अतीत काल में हुई होंगी, जब हम बचपन में होंगे, ऐसा मान सकते हैं। पुराने जन्मों की बात छोड़ करके, या पिछले महीने, पिछले साल, 10 साल पहले, ऐसे करके समझ सकते हैं वो अतीत काल हो गया। और अभी जो आगे आने वाले समय में भी कुछ न कुछ तो होगा ही ना। जब तक जीवन रहेगा संवेदना रहेगी। तो अनागत काल में है, उसे भिक्षु देखता है। भिक्षु, भला वेदना में क्या सार होगा? उनमें भी कभी उत्पन्न होती है, वो खत्म हो जाती है तुरंत। तो जो चीज़ उत्पन्न होके खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है, या खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसमें क्या सार है? और कोई स्थिरता तो कहीं है नहीं ना। स्थिर नहीं है तो कोई सार नहीं है उसमें। भिक्षुओं, जैसे ग्रीष्म के पिछले महीने में दोपहर के समय मारीचिका होती है। मारीचिका का मतलब खूब दोपहरी हो गर्मियों के टाइम में, तो दूर कहीं देखेंगे रेत पे या सड़क पे, दूर से लगता है कि पानी, वहाँ पानी है, और वहाँ चलेंगे तो वहाँ पानी नहीं, आगे पानी दिखाई देगा, उसको मारीचिका कहते हैं। उसे कोई आँख वाला मनुष्य देखे। भिक्षुओं, भला मारीचिका में क्या सार होगा? कोई सार नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, ऐसा दिखता है। इसीलिए भ्रम में पूरा संसार डूबा हुआ है। आप सभी भ्रम से बाहर आए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। भिक्षुओं, वैसे ही जो कुछ संज्ञा। भिक्षुओं, जैसे कोई मनुष्य हीर सार की खोज में एक तीक्ष्ण कुठार को लेकर जंगल में बैठ जाए, वह वहाँ एक बड़े सीधे नए कोमल केले के पेड़ को देखे,
उसे वह जड़ से काट गिरा दे, फिर आगे काटता जाए और काट कर छिलका छिलका अलग अलग कर दे। इस तरह उसे कच्ची लकड़ी भी नहीं मिले, हीर की तो बात ही क्या। केले का वृक्ष को जब काट देगा और उसमें देखेगा अंदर कोई तना होगा, हीर होगी, तो उसको उपाट उपाट के फेंक देगा और हर छिलका, और उसमें छिलके ही छिलके होते हैं और लास्ट में आखिरी छिलका बचेगा वो भी निकल जाएगा और जिसकी तलाश में वो है वो उसमें नहीं मिलेगा। उसे कोई आंख वाला मनुष्य देखे, भाले और ठीक से परीक्षा करे। देखभाल और ठीक से परीक्षा कर लेने पर उसे वह रिक्त, तुच्छ और असार प्रतीत हो। बच्चों, भला केले के तने में क्या सार रहेगा। बच्चों, वैसे ही जो कुछ संस्कार है उसमें कोई सार नहीं है। बच्चों, जैसे कोई जादूगर या जादूगर का शागिर्द, उसका कोई चेला बीच सड़क पर खेल दिखाए, उसे कोई चतुर मनुष्य देखे। बच्चों, भला जादू में क्या सार रहेगा, वो तो हाथ की सफाई होती है ना। कोई चालाक आदमी देखेगा समझ लेगा ये इसने ऐसा कर दिया, है ना। इसी तरह से बच्चों, वैसे ही जो विज्ञान है वो भी एक जादूगर के खेल की तरह से प्रतीत होता है। बच्चों, इसे देख पंडित आर्य श्रावक रूप से व्यक्त होता है, यानी कि अब उसे रूप की कोई चिंता नहीं होती, जो होना है सो हो। वेदना से भी जैसी भी पीड़ा हो, सुखद हो, दुखद हो, खुजली हो, धड़कन हो, फड़कन हो, दबाव हो, खिंचाव हो, वो भी खत्म होने वाला, काय के लिए चिंता करने, है ना। देर सवेर समाप्त हो जाएगा। वेदना से विरक्त होता है, उसे भी छोड़ देता है कि ये कोई हमारे जो कोई ऐसी परमानेंट चीज़ नहीं है जिसके लिए रोया जाए या उससे खुश हुआ जाए, नाचे जाए, है ना। गुरुजी ने कहा कि सुख आए नाचे नहीं, दुख आए ना रोए, है ना। तो दोनों में एक जैसा रहना है। संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से भी विरक्त होता है। इन सबसे वो दूर हटा लेता है अपने मन को। विरक्त रहने से वह राग रहित हो जाता है, फिर उसके मन में कोई राग नहीं रहता है। राग रहित हो जाने से विमुक्त हो जाता है। और राग ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इस मन को राग ने ही पकड़ के रखा हुआ है। जो हमारे आनंद लेने की जो लालसा है, इच्छा रहती है तमाम प्रकार की, वो उसने ही इसको पकड़ के रखा है। और अगर वो हट गया तो ये विमुक्त हो जाएगा। विमुक्त हो जाने से मैं विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा। भगवान यह बोलकर बुद्ध फिर भी बोले, रूप फैन पिंडोपम है, फैन की तरह से, झाग की तरह से। वेदना की उपमा जल के बुलबुले से है। एक किसी वेदना को देखो, जैसे जल के बुलबुले उठते हैं फूट जाते हैं, उठते हैं फूटते हैं, इसी तरह से वेदना अंदर से उठती है और ख़त्म हो जाती है, उठती है ख़त्म हो जाती है, ऐसे समझना चाहिए। संज्ञा मारीचिका की तरह से है, जैसे कि कहीं गर्मी में कहीं जलसा दिखाई देता है और वो होती नहीं है। इसी तरह से संज्ञा एक तरह से इस तरह का हमारे साथ वो छल कपट है कि वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरा मन है, मैं भीतर हूँ, मैं देख रहा हूँ, और ये मेरा शरीर है, मिला करके संज्ञा बनती है। संस्कार केले के पत्ते परत की तरह से है, जैसे कि केले का परत में कहीं ठोसपना नहीं होता है, संस्कार भी उसी तरह से ठोसपना नहीं होता है, उसमें भी परतें ही परतें। जब ध्यान करें तो एक एक परत निकलती चली जाती है और लास्ट में कुछ नहीं बचता है। वो बड़ी अवस्था बहुत दिनों में, देर में आती है, जिनकी आती है वो उस बात को जानते हैं। और जादू के खेल के समान विज्ञान है, बस दिखती है लेकिन होती नहीं है। सूर्य वंशोत्पन्न गौतम बुद्ध के ने बताया। सूर्य वंशोत्पन्न गौतम बुद्ध ने बताया, यानी कि अब जैसे आज कह देते हैं हम वो सूर्यवंशी हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भी कोई सूर्य इस तरह से नहीं है। जैसे सूरज चमकता है इस पूरे सौर मंडल में अकेला ही और इसको प्रकाशित करता है, इससे उपमा दी गई है भगवान बुद्ध को कि वो ज्ञान का प्रकाश जिस तरह से सूर्य अपना लाइट देता है, इस तरह से भगवान बुद्ध ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं। वो इसीलिए उनको सूर्य से उपमा दी गई है। जैसे जैसे गौर को देखता भालता है और अच्छी तरह परीक्षा करता है, उसे रिक्त और तुच्छ पाता है। वह जो ठीक से देखता है, इस निंदित शरीर के विषय में
जो महाज्ञानी ने उपदेश दिया है उस प्रहीण धर्मों को पार किए हुए छोड़े रूपों को देखो। आयु, ऊष्मा, गर्मी और विज्ञान जब इस शरीर को छोड़ दे तब यह बेकार चेतनाहीन होकर के गिर जाता है। इसका सिलसिला ऐसा ही है, बच्चों की माया की तरह। यह बदक कहा जाता है, बदक माने हत्या करने वाला कहा जाता है। यहाँ कोई सार नहीं, स्कंदों को ऐसा ही समझे। उत्साही भिक्षु सदा दिन और रात संप्रजन्य और संप्रज्ञान स्मृतिवान, संप्रजन्य और स्मृतिवान यानी कि प्रतिक्षण ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और होश है उसको पूरी तरह से होकर रहे। सभी संयोग को छोड़ दे, अपना शरण आप बने, मानो सिर जल रहा है ऐसा ख्याल रखकर विचरे, निर्वाण पद की प्रार्थना करते हुए। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।